नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में चर्चा है और लोकसभा चुनाव जो है हमारे जल्दी होने वाले हैं। उनको लेकर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, कौन से ओपिनियन पोल जो है सामने आ चुके हैं, जनता की राय जो है सामने आ चुकी है, हम आपको डिटेल से बताएंगे। हर राज्य के बारे में बताएंगे कि जनता की राय क्या है, जनता जो है किसे चुनना चाहती है, किस पार्टी को जो है कितनी सीटें मिल रही हैं। तो आप वीडियो के साथ जो है अंत तक बने रहिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। 2024 में हमारा प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें आने वाली हैं। वैसे दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप 2024 में किससे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि जनता की राय ही सबसे इंपॉर्टेंट राय होती है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 8 सीट जा सकती हैं, वहीं कांग्रेस को यहां पर 3 सीटें मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी जो है अच्छी खासी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, जहां पर इन्हें 8 सीटें मिलेंगी। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 10 सीटें पर जीत जो है मिल सकती है, वहीं कांग्रेस यहां पर 15 सीटों पर बढ़त बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर हमें देखने को मिलेगी। वहीं कांग्रेस जो है 15 सीटों पर यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। इसी हिसाब से दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं, वहीं कांग्रेस को यहां पर 14 सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी हमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बीच में जो है कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में यहां पर 22 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस को यहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात है और वहीं बीजेपी की पहले से भी वहां पर सरकार है, इसीलिए यहां पर 26 में से जो है 22 सीटें बीजेपी जीत सकती है। वहीं कांग्रेस का गठबंधन इंडिया गठबंधन को यहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें मिलेंगी। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य केरल है। केरल का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आया है, उसके हिसाब से आपको बताएं तो यहाँ पर 20 सीटें हैं और 20 की 20 सीटें जो है यहाँ पर कांग्रेस जीत सकती है। केरल के अंदर जो है बीजेपी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुलेगा, बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है। वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 20 की 20 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, एक बार नजर डाल देते हैं लोकसभा की। अभी तक हमने 100 सीटों का आपको ओपिनियन पोल सर्वे बता दिया है, उसके हिसाब से एनडीए के खाते में 55 सीटें आ सकती हैं और वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में यानी कांग्रेस को यहाँ पर 56 सीटें मिल सकती है। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 34 सीटों पर जीत मिल सकती है, वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में भी जो है कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन जो इंडिया नाम से गठबंधन है, वो यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और 39 में से 34 सीटें जो है यहाँ पर कांग्रेस जीत सकती है। वहीं बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे जो सामने आया है, उसके हिसाब से आपको बता दें कि कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 15 सीटें जा सकती हैं, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 13 सीटों पर जीत मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से दोनों ही पार्टियों के बीच में यहाँ भी हमें कड़ी टक्कर लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, साथ ही अपनी कमेंट में राय दीजिएगा आपको ये सर्वे कैसा लगा। वैसे आप 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? एक बार नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या फिर राहुल गांधी को? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही अपने आप ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट कीजिएगा। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य पंजाब है। पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं और ताजा ओपिनियन पोल सर्वे जो आया है उसके हिसाब से 13 की 13 सीटें यहां पर कांग्रेस जीत सकती है। जी हां दोस्तों, पंजाब में जो है बीजेपी का पूरी तरह से सफाया होने वाला है, सुपड़ा साफ होने वाला है। बीजेपी को यहां पर 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा, यानी यहां पर कोई भी सीट जो है बीजेपी को नहीं मिलने वाली। वहीं 13 की 13 सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य हरियाणा है। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं और ताजा ओपिनियन पोल सर्वे जो आया है, जनता की राय जो निकल कर आ रही है, उस हिसाब से बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं, साथ ही कांग्रेस को भी यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में ही हरियाणा में जो है 5-5 सीटें दोनों ही गठबंधनों को मिल सकती है और बीजेपी कांग्रेस की यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों, अभी तक हमने आपको 200 सीटों का जो है ओपिनियन पोल सर्वे बता दिया है, उस हिसाब से चलिए 200 सीटों पर नजर मारते हैं कि एनडीए को कितनी मिलेंगी और इंडिया गठबंधन
गठबंधन को कितनी मिलेंगी। तो दोस्तों एनडीए को 200 सीटों में से अभी तक 78 सीटों पर जीत मिल सकती है। साथ ही इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस को यहाँ पर 121 सीटों पर जीत मिल सकती है। साथ ही अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 5 की 5 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस को उत्तराखंड के अंदर कोई भी सीट नहीं मिलेगी। पूरी तरह से यहाँ पर भी कांग्रेस का जो है सफाया होने वाला है ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है हिमाचल। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा की सीटें हैं और ताजा ओपिनियन पोल सर्वे जो निकल कर आया है उस हिसाब से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिल सकती है, वहीं कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है। यानी दोनों ही पार्टियों की हिमाचल में भी कड़ी टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और 40 लोकसभा की सीटों पर जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकल कर आया है उसके हिसाब से बीजेपी को यहाँ पर 20 सीटें, वहीं कांग्रेस को भी यहाँ पर 20 सीटें मिल सकती हैं। दोनों ही पार्टियों की यहाँ पर भी, दोनों ही गठबंधनों को यहाँ पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एनडीए गठबंधन और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है यानी इंडिया अलायंस को भी 20 सीटें जो हैं बिहार के अंदर मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं और 42 लोकसभा की सीटों पर ताजा ओपिनियन पोल सर्वे जो आया है उसके हिसाब से आपको बता दें कि बीजेपी को यहाँ पर 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। साथ ही कांग्रेस को भी यहाँ पर 10 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि यहाँ पर अन्य के खाते में 22 सीटें जा सकती हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसको यहाँ पर 22 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 10 सीटें और बीजेपी को भी 10 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और 80 लोकसभा की सीटों पर जो ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे आया है उसके हिसाब से आपको बता दें कि जनता की राय जो निकल कर आई है उस हिसाब से बीजेपी को यहाँ पर 50 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 30 सीटों पर जीत मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 50 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ये 2019 की सीटों के हिसाब से कम है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं और 25 सीटों पर ताजा ओपिनियन पोल सर्वे जो आया है उसके हिसाब से बीजेपी को 8 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, वहीं अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 15 सीटों पर जीत मिल सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक 414 सीटों का हमने ओपिनियन पोल सर्वे कर लिया है। उसके हिसाब से एनडीए के खाते में अभी तक 175 सीटें आई हैं, यानी कि बीजेपी को 175 सीटें अभी तक मिल चुकी हैं। वहीं दोस्तों इंडिया गठबंधन को अभी तक 197 सीटों पर यानी 414 सीटों में से 197 सीटों पर बढ़त हासिल हो सकती है। वहीं अन्य के खाते में भी यहाँ पर 42 सीटें जा सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा की सीटें हैं और ताजा ओपिनियन पोल सर्वे जो सामने आया है उसके हिसाब से बीजेपी को 8 सीटें, वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं, वहीं अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में यहाँ पर 11 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा के अंदर जो है कांग्रेस को मात्र 2 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं और 28 सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आया है उसके हिसाब से बीजेपी को 10 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, वहीं कांग्रेस को 16 सीटों पर और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को यहाँ पर अच्छी खासी 16 सीटों पर जो है जीत मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है गोवा। जी हाँ दोस्तों, गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 और कांग्रेस को 1 मिल सकती है, यानी दोनों ही पार्टियां यहाँ पर बराबर नजर आ रही हैं और दोनों ही पार्टियों को 1-1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को यहाँ पर 1-1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस का इंडिया अलायंस गठबंधन को भी 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे जो सामने आया है उसके हिसाब से बीजेपी को यहाँ पर 16 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। उन्हें यहाँ पर 30 सीटों पर जीत जो है मिल सकती है, वहीं अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में भी बीजेपी को जो है एक बार फिर से झटका लग सकता है। इस बार जो है 16 सीटों पर ही बीजेपी महाराष्ट्र में सिमट सकती है, वहीं कांग्रेस को यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त मिल रही है और 30 सीटें जीत सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य में 2 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट और कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, यानी दोनों ही पार्टियों की यहाँ पर कड़ी टक्कर हमें देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक हमने आपको लोकसभा की 517 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे बताया है। उसके हिसाब से एनडीए के खाते में यहाँ पर 212 सीटें अभी तक जाती हुई दिख रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 248 सीटें उसके खाते में जाती हुई दिख रही हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया अलायंस भी यहाँ पर मजबूती के साथ
इन्होंने गठबंधन बनाया है उसके हिसाब से इनको भी 248 सीटें 517 में से जाती हुई दिख रही हैं। वहीं अन्य के खाते में 57 सीटें। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे जो आया है जनता की राय के हिसाब से बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट और कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट पर जीत मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो मेघालय में भी 2 सीटें हैं जिसमें से लोकसभा की बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। दोनों ही पार्टियों को यहाँ पर 1-1 सीट हासिल हो सकती है। इसी हिसाब से दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो नागालैंड में 1 लोकसभा की सीट है जो कि बीजेपी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों सिक्किम राज्य की बात करें तो सिक्किम में भी 1 लोकसभा की सीट है जो कि बीजेपी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस को यहाँ पर भी 0 सीट मिलेगी। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो मिजोरम राज्य में 1 सीट है। यहाँ पर ना तो कांग्रेस को सीट हासिल हो रही है ना ही बीजेपी को यहाँ पर सीट मिलती हुई नजर आ रही है। ये अन्य पार्टियों यानी क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में मिजोरम की सीट जा सकती है। दोस्तों अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश आता है हमारा दिल्ली। तो दोस्तों दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट जबकि कांग्रेस को यहाँ पर अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और 5 सीटें जो है यहाँ पर कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस गठबंधन जीत सकता है। जनता का जो ताजा सर्वे जनता की जो राय आई है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। वहीं दोस्तों अगले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट और कांग्रेस इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ, अगले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर नागर हवेली। यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से 1 बीजेपी को और यहाँ पर 1 कांग्रेस को मिल सकती है। दोनों ही पार्टियों को 1-1 सीट यहाँ पर मिलने वाली है। वहीं दोस्तों अगले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लद्दाख में भी दोस्तों 1 लोकसभा की सीट है जो कि बीजेपी के खाते में जा सकती है और कांग्रेस को यहां पर 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो लक्षद्वीप। जी हां दोस्तों, लक्षद्वीप में भी 1 लोकसभा की सीट है जो कांग्रेस के खाते में जा सकती है और बीजेपी को यहां पर 0 सीट पर ही सिमटना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ में 1 सीट है जो बीजेपी के खाते में जाएगी और कांग्रेस को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं दोस्तों अगला केंद्र शासित प्रदेश आता है अंडमान निकोबार। यहाँ पर भी 1 लोकसभा की सीट है जो बीजेपी के खाते में जा सकती है और कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीटें मिलने वाली है। वहीं दोस्तों अगले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुडुचेरी। जी हां दोस्तों, पुडुचेरी में भी 1 लोकसभा की सीट है जो बीजेपी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस को यहां पर भी 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने आपको सभी 543 सीटों का सर्वे बता दिया है। 543 सीटों में से जो है 272 सीटें जो है सरकार बनाने के लिए चाहिए, यानी बहुमत का आंकड़ा जो होता है 272 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन अभी तक जो है किसी भी पार्टी को यहाँ पर 272 सीटें मिलती हुई नहीं नजर आ रही है, यानी कि संपूर्ण सरकार जो है किसी की भी अभी बनती हुई नजर नहीं आ रही है ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से, जनता की राय के हिसाब से। तो दोस्तों अन्य जो पार्टियां हैं और अन्य जो 58 सीटें अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में जा रही हैं, ये सरकार बनाने के लिए जो है महत्वपूर्ण इस बार साबित हो सकती हैं। वैसे दोस्तों ये कांग्रेस सरकार बना सकती है या फिर यहाँ पर बीजेपी भी सरकार बना सकती है, लेकिन इन पार्टियों का अहम रोल यहाँ पर रहने वाला है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।